विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की एक राज्यसभा सीट पर मुकाबले की तैयारी शुरू हो चुकी है। 3 सितंबर को इसके लिए वोटिंग होगी। बता दें कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। वेणुगोपाल ने केरल से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। अब कांग्रेस यहाँ से किसको मैदान में उतारेगी या फिर संख्या बल को देखते हुए कदम पीछे कर लेगी, ये एक सवाल बना हुआ है। पर बीजेपी में उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। 4 नामों की चर्चा तेज है। ऐसी आशंका है कि बीजेपी आसानी से इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जीतने वाले सदस्य का कार्यकाल 21 जून 2026 तक रहेगा। इस खाली सीट के लिए नामांकन 14 से 21 अगस्त तक होंगे। अब अगर राजस्थान में जातिगत समीकरण के हिसाब से किताब को देखें तो 3 नामों की चर्चा ज्यादा है। पहला नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का है, यानी जाट नेता। दूसरे पर है पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राजपूत नेता। तीसरे पर पूर्व विधायक डॉक्टर अलका गुर्जर, गुर्जर नेता। इन तीनों नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के नाम की चर्चाएं भी तेज हैं। अगर चारों के नाम पर गौर करें तो डॉक्टर सतीश पूनिया पिछले 40 सालों से पार्टी में अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। इस बार उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में हरियाणा के विधानसभा चुनाव को देखते हुए और जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। दूसरे नंबर पर है पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राजपूत नेता है और राजपूतों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी उन्हें भी राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का सियासी कद भी ऊंचा रहेगा और बीजेपी को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही पूर्व विधायक अलका गुर्जर के नाम की भी चर्चा है। अलका गुर्जर एक गुर्जर नेता हैं। इसके साथ ही राजस्थान से कोई महिला राज्यसभा सदस्य अभी नहीं है। ऐसे में बीजेपी अलका गुर्जर को चुनाव लड़वा सकती है। ऐसे में बीजेपी महिला सशक्तिकरण का एक संदेश भी देगी। इन सब के अलावा हल्की आवाजों में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की चर्चा भी है। रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा का चुनाव हार गए थे। अब उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। रवनीत सिंह बिट्टू की चर्चा इसलिए क्योंकि बिट्टू के द्वारा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावटी में पंजाबी वोटर्स को एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी किसको राज्यसभा सीट के लिए चुनती है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की इस उपचुनाव में जीत लगभग तय मानी जा रही है। दरअसल 200 सदस्यों वाली विधानसभा में जीत के लिए 99 विधायकों के वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास 66 विधायक ही हैं। राज्यसभा के लिए वोटों के आंकड़े को देखें तो 200 सदस्यों की विधानसभा में 5 सीट खाली है और शेष में से 115 सीट बीजेपी के पास है। ऐसे में बहुमत बीजेपी के पास होने के चलते हो सकता है कि कांग्रेस यहां अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारे।